अस्सलामुअलैकुम, मैं उमर मुनीर और आप देख रहे हैं एनएमसी ट्रेनर ऑटोकैड 2006 लेसन नंबर 12 कमांड यूज इन दिस लेसन। सबसे पहले हमारे पास स्केल कमांड है, एक्सटेंड है और ब्रेक कमांड है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा ऑटोकैड की स्क्रीन ऑन हो गई है। यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल और सर्कल सा ड्रा किया हुआ है। तो यहाँ से मैं इस यूसीएस को एक जगह पे फिक्स कर लेता हूँ। तो इसकी मैं अगर डायमेंशन लेता हूँ तो ये तकरीबन 1 फीट इसकी हाइट है। तो आज जो हमारा जो फर्स्ट कमांड है वो स्केल कमांड है। तो स्केल ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने अगर एक ड्रा कर लिया है तो उसको डायमेंशन को कम या ज़्यादा किस तरह करें, उसके लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले हम स्केल कमांड को सिलेक्ट करेंगे तो वो कहेगा कि पिक द बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट को जब हम सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो वो हमें फैक्टर देगा। तो फैक्टर हम यहाँ पे मैंने 2 पुट कर लिया है, तो ये 1 फुट से 2 फीट हो गया है। तो इस तरह से ये यहाँ से बढ़ गया है। तो ये मॉडिफाई टूल बार में ये जो है वो स्केल कमांड का जो आइकन है वो भी मौजूद है। उससे हम क्लिक करके यहाँ से बेस पॉइंट देंगे, फिर इसको हम फैक्टर दे देंगे कि इसको कितना बड़ा या छोटा करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 फीट दिया है, तो ये 2 से 4 हो जाएगा। ये जो फैक्टर होता है ये मल्टीप्लाई करता है जो आपकी एग्जिस्टिंग डायमेंशन होती है। तो इस तरह से हम SC शॉर्टकट कमांड की मदद से स्केल कमांड को यूज़ कर सकते हैं। SC करेंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर बेस पॉइंट को क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ से रेफरेंस R इंटर करके रेफरेंस दूंगा इसको लेंथ का 4 फुट 1 इंच। ये रेफरेंस लेंथ हो जाएगी इसकी। और इसको कितना हम करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे न्यू लेंथ इसको दे दूंगा 1.5 फीट। इसको मैंने न्यू लेंथ दे दी, तो ये देखें ये 1.5 फीट इसकी लेंथ हो गई है। तो स्केल कमांड का जो बेसिक मकसद यही है कि हम अगर एग्जिस्टिंग जो हमारे पास ड्राइंग बनी हुई है उसको कम या ज़्यादा कैसे करें। तो इसके बाद जो हमारे पास कमांड है वो एक्सटेंड कमांड है। तो लाइन को आगे बढ़ाने के लिए जो कमांड इस्तेमाल की जाती है वो एक्सटेंड है। जिस तरह यहाँ पे ये मैंने यहाँ तक लाइन ड्रा कर दिया, मैं चाहता हूँ कि ये आगे वाली लाइन के साथ मिल जाए। तो उसके लिए मॉडिफाई टूल बार में ये एक्सटेंड ट्रिम के नीचे एक्सटेंड है, इसको हम जब क्लिक करेंगे तो डबल एंटर के ज़रिए ये कमांड ऑन हो जाती है। अगर हम यहाँ से इसको सिंगल एंटर करके भी हम ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर जहाँ तक हमने एक्सटेंड करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर जिसको एक्सटेंड करना है उसको क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी कमांड एक्सटेंड हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ। तो इस कमांड इस तक हमने अगर ये लाइन एक्सटेंड करनी है तो EXT हमारी EX इसका शॉर्टकट है। तो EX डबल एंटर। तो इसके लिए हम यहाँ से EX डबल एंटर करेंगे तो ये हमारी एक्सटेंड की कमांड लग जाएगी। तो किसी भी लाइन को आगे तक बढ़ाने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है उसके लिए हम एक्सटेंड की कमांड यूज़ करते हैं। तो इसके बाद ये हमारे पास ब्रेक का है। ब्रेक जो हमारे आज की लास्ट कमांड है ब्रेक। तो यहाँ से हम एक लाइन को किसी भी जगह पे ब्रेक करना चाह रहे हूँ तो इसके लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। ये देखें BR इसकी शॉर्टकट है और ये मॉडिफाइड टूल बार में ये हमारे पास ब्रेक का आइकन भी मौजूद है। तो ये यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट का ऑप्शन है और एक ब्रेक जो डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है उसका ऑप्शन है। तो ये दोनों हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। हम जिस तरह से ये देखें ये यहाँ पे इसने गैप सा क्रिएट कर लिया है। तो इस तरह से ये हम यहाँ से ब्रेक कमांड की मदद से एक लाइन को 2 या 3 जितने हिस्सों में हम इसको ब्रेक करना चाहें तो इसके ज़रिए हम ब्रेक कमांड की मदद से कर सकते हैं। तो आज का लेसन हमारा यहाँ तक था। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।